हैदराबाद एक शहर जो अपने टेक ग्रोथ के लिए माना जाता है, पर किस कीमत पर? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे देश को सोच पर मजबूर कर रहा है। ये है कांचा गच्चीबौली फॉरेस्ट की कहानी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कांचा गच्चीबौली लैंड के बारे में, प्रोटेस्ट बाय हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जुडिशियल इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट रिवाइज्ड प्रपोजल। हैदराबाद के कांचा गच्चीबौली का इलाका काफी मशहूर है। ये जगह अप्रोक्सीमेटली 400 एकड़ फैली हुई है और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के बिल्कुल पास में है। इस लैंड को पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2004 में IMG एकेडमिक भारत प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट किया था, लेकिन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से ये अलॉटमेंट वापस ले ली गई थी। आजकल ये लैंड तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के पास है और यहाँ पर एक IT पार्क बनाने का प्लान किया गया है। लेकिन ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एनवायरमेंटल ट्रेजर है। कांचा गच्चीबौली फॉरेस्ट में 700 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं और 237 प्रजातियां ऑफ बर्ड्स भी यहाँ देखी जाती है, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी मिलता है, जैसे स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर्स, इंडियन स्टार टॉर्टाइजेस। ये जंगल हैदराबाद के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इस एरिया में 2.5 बिलियन साल पुराना मशरूम रॉक भी है। मार्च 2025 के लास्ट वीक में तेलंगाना गवर्नमेंट ने 400 एकड़ की जमीन को ऑक्शन करने का अनाउंसमेंट किया था और यहाँ पर IT पार्क बनाने का प्लान स्टार्ट किया गया। इस डिसीजन ने हर जगह अप्रोर मचा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। ये प्रोटेस्ट तब और ज्यादा इंटेंस हुआ जब ट्री कटिंग्स की रिपोर्ट सामने आई। दोस्तों, ये सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान का इशू नहीं बल्कि हमारे एनवायरमेंट को बचाने का एक मैटर था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने इस प्लान को लेकर अपनी प्रोटेस्ट शुरू की। स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक पे बैठने का फैसला किया और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि ये डिफॉरेस्टेशन बंद हो। ये प्रोटेस्ट काफी इंटेंस हुई और कई स्टूडेंट्स को डिटेंशंस भी फेस करना पड़ा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं थी बल्कि नेशनल लेवल पे लोगों ने इस इशू को सपोर्ट करना शुरू किया। जब प्रोटेस्ट काफी बढ़ गई और सिचुएशन टेंशन का हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंसी लिया। इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी सीरियस पब्लिक इशू को देखकर खुद से एक्शन लेती है बिना किसी वकील या सिटीजन के केस फाइल लिए, तो उसे कहते हैं सुओ मोटू एक्शन। कोर्ट ने कहा कि इस इशू का सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट का बैलेंस नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने प्लानिंग को रिवाइज किया। उन्होंने प्रपोज किया कि 2000 एकर्स का एरिया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एरिया भी शामिल हो, दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जाएगा। लेकिन ये प्रपोजल भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि ये इको पार्क का प्लान सच में सस्टेनेबल है या सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मास्क है। इस इशू को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर का सपोर्ट भी मिला है। एक्टर जॉन अब्राहम ने भी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो ये ट्री कटिंग रोक दे। उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट ना कि एनिमल्स के लिए है बल्कि ह्यूमंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद गवर्नमेंट ने अपनी ट्री कटिंग रोक दी। हालांकि ये केस अभी भी चल रहा है और गवर्नमेंट, जुडिशरी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन हो रहा है। ये इशू सिर्फ हैदराबाद का नहीं है बल्कि ये पूरे देश को दिखाता है कि हमारे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है। दोस्तों, कांचा गच्चीबौली का केस हमें ये सिखाता है कि हमारे एनवायरनमेंट का सुरक्षा उतना ही जरूरी है जितना अर्बन डेवलपमेंट की है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा, जिसमें हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सके। ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम अपनी ग्रीन स्पेस को खोया तो हमारे लिए अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेफ एनवायरनमेंट देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।